आज मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही सीरियस ऑनलाइन क्राइम के बारे में, जो अक्सर फीमेल्स को टारगेट किया जाता है और इसके नतीजे बहुत ही बुरे हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ मॉर्फ्ड फोटोज के ब्लैकमेलिंग की। सोचिए कोई आपके कंसेंट के बिना इंटरनेट से आपकी फोटो उठाकर सॉफ्टवेयर की मदद से उसे मैनिपुलेट करके कुछ भी एम्बैरेसिंग फोटोज क्रिएट कर दे। इसे कहते हैं फोटोमॉर्फिंग और ये ब्लैकमेलिंग का पहला स्टेप है साइबर क्रिमिनल्स का। आप सोच सकते हैं कि इसके कितने डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिया में लास्ट ईयर लगभग 2000 के आसपास ऐसे फोटोमॉर्फिंग के केसेस रजिस्टर हुए हैं, बट ये सिर्फ वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे कई और लाखों केसेस हो सकते हैं जिनकी रिपोर्ट ही नहीं हुई है। कारण सोशल स्टिग्मा और एम्बैरेसमेंट एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ अवेयरनेस। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ऐसे केसेस कैसे हैंडल किए जाने चाहिए, इनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस किस तरह से आपके साथ इस तरह का साइबर क्राइम हो सकता है, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी विक्टिम है तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है। इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। ऐसे केसेस में साइबर क्रिमिनल्स उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो उनके लिए। कई बार वो आपको फेक फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, ताकि उससे वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाए और वहां से आपकी फोटोज एक्सेस कर सके। नहीं तो वो आपके फोन को हैक कर सकते हैं और वहां से भी आपके फोटो फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। या फिर सिंपली अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो उस केस में वो आपके अकाउंट को स्टॉक करके आपकी जितनी हो सके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी फोटोज को एक्सेस कर सकते हैं। और फोटोज का एक्सेस आते ही वो उन्हें मॉर्फ करते हैं और साथ ही साथ विक्टिम को धमकाना शुरू कर देते हैं। वो पैसों की डिमांड कर सकते हैं या कुछ ऐसा करवाने की कोशिश कर सकते हैं जो आप बिल्कुल ना करना चाहें, लेकिन इसके एक्सचेंज में वो आपसे ये कहते हैं कि वो आपकी फोटोज को प्राइवेट रखेंगे और इन्हें पब्लिक नहीं करेंगे। क्योंकि ये स्कैम सिर्फ पैसों तक ही लिमिटेड नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा डर विक्टिम को इसमें होता है अपनी रेपुटेशन के लॉस का। और क्योंकि ये ऐसी एक टॉपिक है जिसके बारे में वो शायद सबसे खुल के बात ना कर सके, तो इसके लिए उन्हें अकेलेपन की फीलिंग बहुत आ सकती है। उन्हें ये लग सकता है कि सोसाइटी या लोग उन्हें कैसे देखेंगे या उन्हें किस तरह से जज करेंगे। लगातार ऐसे ब्लैकमेलिंग के थ्रेट से विक्टिम की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उन्हें डिप्रेशन हो सकता है, टेंशन रह सकती है, यहाँ तक कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स के थॉट भी आ सकते हैं। विक्टिम काफी ट्रैप्ड और हेल्पलेस महसूस करता है ऐसे केसेस में। और इसके ऊपर से सोशल स्टिग्मा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जहां पर विक्टिम और उसकी फैमिली एम्बैरेसमेंट के मारे ऐसे केसेस को पुलिस में रिपोर्ट करने ही नहीं जाते हैं। लेकिन इस केसेस में विक्टिम और उनकी फैमिली को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर क्राइम हुआ है और जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, और इसके लिए आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता, बल्कि जस्टिस आपका राइट है जिसके लिए आपको आवाज जरूर उठानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो आपको प्रिकॉशनरी ध्यान में रखनी चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना हो। उसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि आपको ऐसे किसी भी इंसान से कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो जरा सा भी सस्पिशियस लग रहा हो। जहां तक हो सके सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट ही रखिए। जब भी आप ऐसे कोई फोटोज अपलोड करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें अपने क्लोज्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में ही एक्सेसिबल रखें और जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही ये फोटोज दिखें। अपने प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग को एडजस्ट करिए ताकि आप ये कंट्रोल कर सके कि कौन आपकी फोटोज देख पा रहा है और कौन नहीं। और साथ में अपने प्रोफाइल को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है या ऐसा कोई लॉगिन होता है जो आपने नहीं किया है तो आप एकदम से अलर्ट हो जाइए और इसकी रिपोर्ट करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उस केस में आपको मेंटली पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके एविडेंसेस और उसके स्क्रीनशॉट्स, फोन रिकॉर्डिंग्स, चैट रिकॉर्डिंग्स, अगर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना इन्हें सेव करके रखिए, क्योंकि ये आपकी आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा मदद कर पाएंगे। हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। आप जितना हो सके ब्लैकमेलर्स के साथ कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जितने मौके उन्हें आपके साथ बात करने के मिलेंगे वो आपको उतना ही ज्यादा डरा और धमका सकते हैं। और किसी भी तरह की नेगोशिएशंस तो उनके साथ बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि इससे उन्हें और ज्यादा हिम्मत मिलती है आपको और ब्लैकमेल करने की। और ये फैमिली मेंबर्स के लिए भी उतना ही जरूरी है समझने के लिए कि ऐसे किसी इंसिडेंट के केस में आप विक्टिम को बिल्कुल भी जज मत करिए, रादर उन्हें सपोर्ट करिए ताकि आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल सके। और इसके लिए आपको एक स्टेप जो लेना चाहिए वो ये कि आपको इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। आप इसकी FIR पुलिस स्टेशन में जाकर करवा सकते हैं या फिर आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी इसकी कंप्लेंट करवा सकते हैं। वहां से तुरंत आपको कोई ना कोई एक्शन जरूर मिलेगा। और अगर आप जेंडर बायसनेस या फिर हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं तो आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हेल्पलाइन पे भी इसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं। ऐसे मुश्किल टाइम पे बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि आप इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है और इस क्राइम के अगेंस्ट आपको जस्टिस लेना आपका राइट है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपकी परवाह करते हैं और इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं।
मॉफ्ड फोटो से ब्लैकमेलिंग एक सीरियस साइबर क्राइम है, इसलिए आपको इससे अकेले जूझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आसपास वाले लोगों को तुरंत इसके बारे में बताइए और इसकी रिपोर्ट जरूर करवाइए, क्योंकि ऐसा करके आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा भी यही मकसद है कि हम ऐसे स्कैम से लोगों को प्रिवेंट करें। हम लाखों को इससे प्रिवेंट कर चुके हैं और अब हमारा एम है कि हम करोड़ों लोगों को इससे बचाएं। तो इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, फोटोज को एक्सेस करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स बताए गए तरीकों के बावजूद एक और तरीका है जिससे आजकल फोटोज को एक्सेस करते हैं, वो है आपके फोन को हैक करना ऐसी फेक एप्स के थ्रू जो कि अक्सर लोन एप्स के रूप में दिखाई जाती हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये नेक्स्ट वीडियो देखिए, ताकि आपको इसकी भी पूरी डिटेल मिल जाए और आप इस क्राइम के होने से बिल्कुल सेफ हो जाए।